आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज के लिए मैं आपके ध्यान को प्रार्थना के विषय में लेके जाना चाहता हूँ। और एक प्रार्थना के विषय में, गंभीर विषय पे मैं लेके जाना चाहता हूँ। और वो विषय ये है कि प्रार्थना रहित रहना पाप है। ये हमारा आज का विषय है कि प्रार्थना रहित रहना पाप है। और ये हमको मिलता है सामुएल की पुस्तक में, पहला सामुएल उसका 12 अध्याय और पद 23 में सामुएल इस प्रकार कहता है, और इसे हम पढ़ेंगे। पहला सामुएल 12 अध्याय 23 पद। पहला सामुएल 12 अध्याय 23 पद। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। धन्यवाद अंकल वचन को पढ़ने के लिए। आइए इस समय हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, वचन तेरा है पिता, और सामुएल के द्वारा तूने इस्राएलियों को एक संदेश दिया, और आज उस संदेश को हम सुन रहे हैं पिता। हमारी सहायता कर प्रभु कि तेरे वचनों को हम सुन के, सीख के उसका अनुसरण करने वाले बने। हमारी सहायता कर प्रभु। हमारी दुर्बलताओं को तू जानता है, हमारी दुर्बलताओं को पिता तू दूर कर। हमारी यही प्रार्थना है, और ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, ये एक पुराने नियम का विषय है, और ये बात को प्रभु का दास सामुएल भविष्यवक्ता कहता है इजरायलियों से। और वो क्या कहता है, बहुत ही गंभीर बात है प्रार्थना के विषय में, परमेश्वर के लोगों के विषय में। ये एक बहुत ही गंभीर बात है जिसको वो कह रहा है। और वो क्या कह रहा है? फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रियो कि सामुएल परमेश्वर के प्रजा के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता था। परमेश्वर के प्रजा के लिए प्रार्थना करने के संदर्भ में वो क्या दृष्टिकोण रखता था। यहाँ पे हम एक चीज को देखते हैं कि यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। यह मुझसे दूर हो। वो कह रहा है कि यदि मैं इजरायलियों के लिए, परमेश्वर के चुने हुए प्रजा के लिए अगर प्रार्थना नहीं करूंगा, तो मैं परमेश्वर की दृष्टि में पापी ठहरूंगा। कई बार मेरे प्रियो, हम पाप को कैसे देखते हैं? आज्ञा का उल्लंघन करना, कोई अनैतिकता का कार्य करना, कोई अनुचित बातों को बोलना, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना को हम पाप कहते हैं। और निश्चय ये पाप है, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। और घमंड, घमंड मुख्य पाप में से एक पाप है। सामुएल अपने ध्यान को और परमेश्वर के लोगों के ध्यान को उस स्थान पे लेके जा रहा है जो एक आत्मिक क्षेत्र है, जो एक आत्मिक विषय है। और वो आत्मिक क्षेत्र और आत्मिक विषय क्या है? परमेश्वर के प्रजा के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर की प्रजा के लिए प्रार्थना करना। और वो कहता है यह मुझसे दूर हो, यह मुझसे दूर हो। किस बात को लेके दूर हो? कि मैं
तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता हूं, यदि तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना में समय नहीं बिताता हूं, यदि परमेश्वर की प्रजा के लिए अगर मैं प्रार्थना में समय नहीं बिताता हूं, तो वो जो चित्र को वो प्रस्तुत करता है, तो यह यहोवा के विरोध पापी ठहरूंगा। किसके विरुद्ध? सीधा परमेश्वर के विरुद्ध पापी ठहरूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने दासों को, अपने चुने हुए सेवकों को जो जिम्मेवारी दिया है, वो प्रार्थना का एक जिम्मेवारी को दिया है। और ये प्रार्थना इतना महत्व, इतना मुख्य स्थान रखता है कि मेरे प्रियो, ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपने व्यक्तिगत समस्याओं के विषय में, अपने आवश्यकताओं के विषय में, अपने संघर्ष और चुनौतियों के विषय में हम प्रार्थना करते हैं। और निश्चय हमें करना भी चाहिए, निश्चय हमें इन बातों के लिए प्रार्थना भी करना चाहिए। परंतु सामुएल एक बड़े चित्र की ओर हमारे ध्यान को लेके जा रहा है कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़, जिस दिन मैं छोड़ूंगा तो यह यहोवा के विरुद्ध पाप है। मेरे प्रियो, हमें यहां पे यह शिक्षा मिलता है कि जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करने का शिक्षा यहां हमें मिलता है। उनके लिए प्रार्थना करने का शिक्षा मिलता है। मेरे प्रियो, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है एक विश्वासी को मदद पहुंचाने का, एक विश्वासी को मदद पहुंचाने का, ईश्वरीय मदद पहुंचाने का, ईश्वरीय दृष्टिकोण से उसका सहायता करने का हमारे पास सिर्फ एक ही संसाधन है, और वो है प्रार्थना, जिसके माध्यम से हम उस व्यक्ति को या उस कलीसिया को या परमेश्वर के चुने हुए समूह को हम परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के समीप हम लेके आते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना के बिना जीवन जीने से अधिक सरल पाप कोई दूसरा पाप नहीं है। मेरे पास एक किताब है, मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। और इस पे लिखा हुआ है प्रबल जयवंत प्रार्थना। मेरे पास एक और किताब है, इस पे लिखा हुआ है प्रार्थना के द्वारा विश्व स्पर्श, प्रार्थना के द्वारा पूरे संसार को छूना। और इसका लेखक है वेस्ली एल ड्यूवेल। पुस्तक है, ये हिंदी में है। ओके, तो मैं इसे कई समय पहले पढ़ा था, और आज जब प्रार्थना के विषय में मेरे मन में आया कि मैं आज ऑनलाइन मीटिंग में मैं चर्चा करूं, जब दोपहर के समय में जब हम लोग प्रार्थना में समय बिता रहे थे कलीसिया के साथ में, तो मेरे इस दिमाग में ये प्रार्थना के विषय आया, और ये पुस्तक मुझे याद आया कि प्रार्थना रहित रहना पाप है, प्रार्थना रहित रहना पाप है। तो मेरे प्रियो, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है जो मैं अभी इससे खोल के मैं बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। परंतु कुछ बातों को मैं ज़रूर आपके साथ यहाँ से करना चाहूँगा। इस पुस्तक में लिखा है कि प्रार्थना के बिना जीवन जीने से अधिक सरल पाप कोई दूसरा पाप
नहीं है। तो ये मुझे इसका एक जो लिखने का जो ऊपर का टिप्पणी है वो बहुत अच्छा लगा। और मेरे प्रिय वो बोलता है कि प्रार्थना के बिना जीवन जीने से अधिक सरल पाप कोई दूसरा पाप नहीं है। यह मनुष्य और परमेश्वर दोनों के विरुद्ध पाप है। यह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के विरुद्ध क्या है? पाप है। और मेरे प्रियो, आज देखा जाए कि बहुत सरलता से आज प्रभु के लोग इस पाप में गिर रहे हैं, प्रार्थना नहीं करने का पाप। और इसमें हम आगे एक और बात को देखते हैं। दूसरों के लिए प्रार्थना करने में असफल रहने के पाप के बारे में बताया गया है। सामुएल ने इस्राएलियों से कहा, यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। यह उनके विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप होता जो उनसे बहुत अधिक प्रेम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों से अत्यधिक वो क्या करता है? प्रेम करता है। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी, आज चाहे हम सेवक हैं या नहीं हैं, हम परमेश्वर के बेटा और हम परमेश्वर के बेटी हैं, परमेश्वर कहता है कि हम उसके चुने हुओं के लिए क्या करें? प्रार्थना करें, प्रार्थना में समय बिताएं। मेरे प्रियो, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में चला जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में तुझे देखता है उससे प्रार्थना कर। तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने के संदर्भ में ये शिक्षा दिया कि तू एक एकांत में एक स्थान पे चला जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में तुझे देखता है उससे क्या कर? प्रार्थना कर। तो नए नियम में हमें गुप्त में प्रार्थना करने की शिक्षा दिया जाता है या फिर दिया गया है। मेरे प्रियो, समूह में प्रार्थना करना बहुत सरल है। समूह में प्रार्थना करना बहुत सरल है। और कई बार समूह में जब हम प्रार्थना करते हैं तो कई बार हमारा बुद्धि का प्रदर्शन भी होता है उसमें। परंतु जब हम एकांत में रहते हैं, जब हम अकेला रहते हैं, उस समय सिर्फ मैं और मेरा परमेश्वर रहता है। उस समय कोई बुद्धि का प्रदर्शन नहीं होता है, उस समय किसी भी ज्ञान का प्रदर्शन नहीं होता है। उस समय हम परमेश्वर के सामने होते हैं। और मेरे प्रियो, कई बार जब हम परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताते हैं, मेरे प्रियो, प्रार्थना वो चीज नहीं है जो लोगों के सामने प्रदर्शन किया जाए। कुछ ऐसी चीजें होती है जो गुप्त होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो गुप्त होती है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी पे जा और द्वार बंद कर और प्रार्थना कर, जहां तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है। इसी प्रकार से उपवास के विषय में भी वो गुप्त गुप्त शब्द का हम नए नियम में शब्द को पढ़ते हैं। जब तू उपवास करे तो अपना चेहरा धो, अपना सिर पे तेल मल, अच्छा वस्त्र पहन, ताकि लोग तुझे उपवासी ना जाने, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वो तुझे देखे। मेरे प्रियो, हमारा आत्मिक जीवन किसके लिए? नंबर 1 पॉइंट, ये मेरे मन में ये बात उभर आया, इसलिए मैं बोला हमारा आत्मिक जीवन किसके लिए है? लोगों के लिए है या हमारा आत्मिक जीवन प्रभु के लिए है? हमारा आत्मिक जीवन को मैं इसे फिर से कोशिश कर रहा हूं इस शब्द को तैयार करने का। हमारा आत्मिक जीवन किसके लिए है और हमारा आत्मिक जीवन का इंपॉर्टेंस किसके लिए है?
नंबर 1 पॉइंट, हम किसके लिए अपने आत्मिक जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? मनुष्य के लिए या प्रभु के लिए? अगर प्रभु के लिए हमारा आत्मिक जीवन है तो हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, अपने आत्मिक जीवन का प्रदर्शन नहीं करेंगे। और अगर मनुष्य के लिए है तो हमारा आत्मिक जीवन का प्रदर्शन होगा। कई बार मेरे प्रियो, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में ये एक पाप है, मैं बता रहा हूं, बहुत खतरनाक पाप है। आत्मिक जीवन में प्रदर्शन होता है, आत्मिक जीवन का प्रदर्शन होता है। तो हम इस खतरनाक पाप से बचें। मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन कोई प्रदर्शन का या कुछ आकर्षक का चीज नहीं है। पहली बात, आत्मिक जीवन, हमारा प्रार्थना का आत्मिक जीवन या हमारा उपवास का प्राथमिक जीवन, वो कलीसिया में हो या फिर मेरे प्रियो कहीं पे भी हो। देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो क्या कर, कोठरी पे जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना। अन्य जातियों के जैसा नहीं कि वे दिखाने के लिए क्या करते हैं, दिखाने के लिए रोड पे खड़े हो जाते हैं, पब्लिक प्लेस में खड़े हो जाते हैं। तो वो क्या है, बाइबल इसे स्पष्ट रीति से कहती है कि वो लोगों के दृष्टिकोण में एक अपने आप को धर्मी घोषित करने वाला एक यहां पे क्या आता है, दृष्टिकोण आता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी पे जा और एकांत में प्रभु के साथ समय बिता। मेरे प्रियो, आज आत्मिक जीवन का प्रदर्शन बहुत जोर शोर से हो रहा है आज। और ये प्रदर्शन किसके सामने किया जा रहा है? मनुष्य के सामने। ये प्रदर्शन किसके सामने किया जा रहा है? विश्वासियों के सामने। और लोगों को क्या किया जा रहा है? अहेर किया जा रहा है। अहेर ना, शिकार किया जा रहा है। मेरा आवाज आप तक अच्छे से आ रहा है तो? मेरे प्रियो, क्या आप इस बात से सहमत है कि आज आत्मिक जीवन का प्रदर्शन हो रहा है? आधुनिक विश्वास का अगर जहां पे हम बात करते हैं, आधुनिक क्रिश्चियनिटी का अगर हम बात करते हैं, तो आधुनिक क्रिश्चियनिटी में मेरे प्रियो आत्मिकता का प्रदर्शन हो रहा है। आत्मिक जीवन का क्या हो रहा है? प्रदर्शन हो रहा है। ये मैं कहीं पे पढ़ा नहीं, ये मैं कहीं पे इस चीज को किसी ने मुझको बताया नहीं, परंतु ये एक मूल्यांकन, मेरे प्रियो, जिसको हम अवलोकन करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। मेरे प्रियो, आज सच बात कहा जाए तो गुप्त में बहुत कम ही चीज ऐसा हो रहा है, गुप्त में। और प्रभु यीशु मसीह दान के विषय में एक बात बताता है। देखिए, हमारा आत्मिक जीवन को प्रभु गुप्त रखने का एक शिक्षा देता है। देखिए, इसके विषय में एक और पास्टर आएगा जो बोलेगा कि नहीं, हमें बहुत सारी चीजों को सार्वजनिक भी करना चाहिए। जरूर है, बाइबल में सार्वजनिक प्रार्थना के विषय में भी है, सार्वजनिक आत्मिक जीवन के विषय में भी है, बहुत सारी चीजों के विषय में है। परंतु हमारा आत्मिक जीवन किसके लिए है? क्या प्रदर्शन के लिए है या प्रभु के लिए? नंबर 1 पॉइंट, पहला विषय, हमारा आत्मिक जीवन प्रभु के लिए। किसके लिए है? प्रभु के लिए। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने, मैं 3 बातों यहां पे जोड़ दिया। जब तू प्रार्थना करे तो क्या कर, कोठरी पे जा, द्वार बंद कर और गुप्त में जो तेरा पिता तुझे देखता है प्रार्थना कर। उपवास के विषय में प्रभु बोला, जब तू उपवास कर तो अन्य जातियों के जैसा तेरे मुंह पे उदासी ना छाई रहे। लोग नहीं पहचानना, लोग नहीं जानना चाहिए कि आप आज उपवास में जीवन बिता रहे हैं। दान के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो तेरा लेफ्ट हैंड को पता भी ना चले, है ना, वो तेरा लेफ्ट हैंड को क्या ना हो, पता भी ना चले। लेकिन अगर हम इन 3 चीजों को अगर देखेंगे, प्रार्थना, दान, उपवास, आज गुप्त में बहुत कम हो रहा है, परंतु सार्वजनिक ज्यादा हो रहा है। और सार्वजनिक में कोई गलती नहीं है, परंतु यह गलती तब हो जाता है जब उसका प्रदर्शन होता है।
गलती तब होता है जब उसका प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन होता है। तो मेरे प्रियो, हमारा आत्मिक जीवन किसके लिए है? प्रभु के लिए। आज मेरे प्रियो, बहुत सारी चीज क्या हो गया है, मनोरंजन का विषय हो गया है। क्या हो गया है? कानों का खुजली। पौलुस ने कहा कि अंत के समय में लोग कानों की खुजली को मिटाने के लिए बहुत तरह उपदेशक बटोर लेंगे और खरा उपदेश वे सुनेंगे नहीं। खरा उपदेश वे सुनेंगे नहीं और कानों की खुजली को मिटाने के लिए बहुत तरह उपदेशक को क्या करेंगे? बटोर लेंगे। मेरे प्रियो, हम जिस समय में रह रहे हैं, हम जिस समय में रह रहे हैं, आज पाखंड का, पाखंड जिसको बोलेंगे ना, पाखंड का कमी नहीं है। पाखंड का कमी नहीं। फरीसी, शास्त्री और फरीसी के पाखंडता का उजागर प्रभु यीशु मसीह ने किया कि तुम लोगों को दिखाने के लिए बड़ा लंबा लंबा क्या करते हो? प्रार्थना करते हो। तुम लोगों के सामने में दिखावा करते हो, लेकिन अंदर से अपने भीतरी मनुष्यत्व में, अपने भीतरी आत्मिक जीवन में क्या हो? चूना फिरी हुई कब्र हो। और अंदर क्या रहता है? अंदर क्या रहता है? हड्डी। मैं ग्रेवी हार्ट में काम करता था। मेरा जो गवाही है, मैं कब्रिस्तान में बेल्डी बैप्टिस्ट चर्च के पीछे में ग्रेवी हार्ट है। बेल्डी बैप्टिस्ट ग्रेवी हार्ट एक है ना, बड़ा प्रामाणिक अंकल, क्या है अच्छा नाम? कब्रिस्तानी है, ग्रेवी हार्ट है। ग्रेवी हार्ट है, बेल्डी ग्रेवी हार्ट बोलते हैं ना? हाँ। ओके। तो मैं वहां पे काम किया करता था जब मैं प्रभु का सेवा नहीं किया था। मेरा जीवन का गवाही है। खैर, मैं बोलते बोलते कहीं और जा रहा हूं, सो मुझे अपने आप को विषय पे लेके आना होगा, है ना। मैं बोलते बोलते कहीं और जा रहा हूं, परंतु मुझे विषय पे लेके आना होगा। लेकिन मैं जब ये चुना फिरी हुई कब्र का जब बात कर रहा हूं, तो मैं इसे बहुत बारीकी से और बहुत करीब से मैं देखा हूं इससे, कि जब पुराना कब्र को ओपन किया जाता है ना, तो मैं पुराना कब्र को ओपन किया करता था, है ना, जो 20 साल का कब्र है। क्योंकि ग्रेवी हार्ट में 20 साल से कम का कब्र को ओपन करने का परमिशन नहीं था। वो परमिशन नहीं था। जिस कब्र को 20 साल हो जाएगा और उसी का फैमिली उसको ओपन करने का अथॉरिटी अपने पास रखता है, अदरवाइज दूसरा कोई भी उसका अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। ठीक है। तो उसी का फैमिली मेंबर अगर 20 साल हो जाता है, या मान के चलिए कि 18 साल या 17 साल हो जाता है, उसका फैमिली मेंबर अगर ये अथॉरिटी देता है और वहां के डिसूजा से अगर बात करता है, तो वो उसे परमिशन देता है। तो जब हम उसे ओपन करते हैं, तो मेरे प्रियो, वहां पर ही क्या मिलता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अंदर सिर्फ हड्डी मिलता है, वो भी 2-4 गिना चुना हड्डी मिलता है, या वो भी नहीं मिलता है। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार है। कहने का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो लोगों के सामने में अपने आत्मिक जीवन का प्रदर्शन करते हो, अपने आप को धर्मी दिखाते हो, लेकिन अंदर से तुम कैसे हो? चुना फिरी हुई कब्र के समान हो। जो अंदर में क्या है? कुछ नहीं है, सड़ाहट है। अंदर में क्या है? सड़ाहट है। तुम होठों से तुम मेरा आदर करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर होता है। मेरे प्रियो, भीड़ के साथ दौड़ना बहुत सहज होता है। भीड़ के साथ दौड़ना बहुत सहज होता है, परंतु अकेला दौड़ने में साहस की आवश्यकता होती है। अकेला दौड़ना साहस की आवश्यकता होती है। तो मेरे प्रियो, मसीही जीवन भीड़ के साथ दौड़ने वाला जीवन नहीं है। कई बार मेरे प्रियो, जिस भीड़ को आज हम देख रहे हैं, वो भीड़ धीरे 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 क्या होती है? गायब हो जाती है, और अंत में अपने आप को हम अकेला पाते हैं। पौलुस ने कहा, पौलुस ने क्या कहा? मैंने अपना दौड़ पूरा किया। वो अपना पर्सनल मसीह दौड़ के विषय में वो चर्चा करता है, वो सबके मसीह दौड़ के विषय में चर्चा नहीं करता है। तो मेरे प्रियो, कहने का अर्थ और कहने का उद्देश्य ये है कि हमारा खुद का आत्मिक जीवन के प्रति मेरा खुद का मूल्यांकन होना होगा। मेरा
खुद का मूल्यांकन होना होगा और मेरे खुद का आत्मिक जीवन का मूल्यांकन आज मुझे करना होगा। देखिए, हम बात करते हुए कहां से कहां जा रहे हैं, है ना। हम बात आरंभ किए थे कि प्रार्थना रहित रहना पाप है। मेरे प्रियो, आज हम अपना पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ के विषय में मूल्यांकन कर रहे हैं। आज मैं भले ये संदर्भ में उठाया पहला सामुएल उसका 12 अध्याय का वचन कितना 23 है ना, सॉरी वचन कितना था, 23 था। यस यस यस, यहाँ पे लिखा है फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना छोड़ देना यह परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। प्रार्थना के बिना जीवन जीना दूसरा कोई पाप नहीं। जितना हम प्रार्थना से दूर होते चले जाएंगे उतना अधिक हम पाप में गिरते चले जाएंगे। हमारा आज प्रार्थना का व्यक्तिगत प्रार्थना का समय कितना होता है, व्यक्तिगत कह रहा हूं मैं, व्यक्तिगत हम कई बार प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और हमारा प्रार्थना 5 से 7 मिनट में खत्म हो जाता है। क्या मैं, जरूर है हम में से यहाँ पे जो लोग हैं उनका लंबा प्रार्थना भी होता होगा, मैं इसे जरूर मानता हूं, परंतु अधिकांश समय हमारा प्रार्थना 5 से 7 मिनट का ही होता है। क्यों होता है, क्यों होता है हमारा अधिकांश प्रार्थना का समय 5 से 7 मिनट क्यों होता है? मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना किया करता था तो उसके सामने मेरे प्रार्थना सिर्फ प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ समय बिताना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ समय बिताना है। और जब हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो मानवीय जो घड़ी है उसका कोई भी, मेरा सृष्टिकर्ता और मेरे मध्य कोई बाधा या कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। अगर हम प्रार्थना को सिर्फ एक परंपरा अगर समझते हैं, कई सारे लोग प्रार्थना को परंपरा समझते हैं, ये क्योंकि मैं क्रिश्चियन परिवार में हूं, मैं क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया हूं। अभी तो मेरा बेटी, क्योंकि प्रभु ने मुझको चुना तो मेरा बेटी अब मान के चलिए वो जन्मजात मसीह है, तो उसको हे हमारे पिता वाला प्रार्थना में उसको तोता की तरह, जब वो बचपन में गोद में ही थी तो मैं उसको सिखाया, तो अब ऐसा रिजल्ट आया है कि वो हे हमारे पिता पूरा करती है, एकदम रट्टू हो गई है, रट्टू हो गई है। क्यों हो गई रट्टू? और आगे चल के अगर मैं उसको ये सिखाऊं कि ये परंपरा नहीं है, प्रार्थना हमारे परमेश्वर के साथ हमारा एक क्या है, एक घनिष्ठता का संबंध है। क्योंकि प्रार्थना के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, परमेश्वर के साथ बात कर। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, और जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हम सुनते हैं, और परमेश्वर जब बात करता है तो अपने वचन से बात करता है। मेरे प्रियो, आज हमारा पर्सनल प्रभु के साथ समय बिताने का एक ही माध्यम है, और वो माध्यम क्या है? बाइबल। एक ही माध्यम है प्रभु के साथ समय बिताने का, और वो है बाइबल। आज हम प्रभु के साथ हमारा दूर होने का रीजन क्या है? कई सारे लोगों का प्रभु से दूर होने का रीजन है, कभी आप मूल्यांकन किया? आज प्रभु ने लोगों का पाप में गिरने का कभी हम मूल्यांकन किया? दो ही कारण है। पहला ये कारण है कि वो वचन
वचन को पढ़ना बंद करते हैं और व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताना बंद करते हैं। मैंने ये दो ही मूल्यांकन अपने जीवन में पाया है। अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर होना है, पाप में गिरना है, तो वो दो ही काम करता है। एक, परमेश्वर का वचन को पढ़ना और सुनना बंद करता है, और दूसरा, प्रार्थना करना बंद करता है। क्या ये बात आप पकड़ पा रहे? क्या आज जितने विश्वासी जो आज पाप में गिरे हैं और प्रभु से दूर हुए हैं, उसका दो ही कारण है। उसका दो ही कारण है, पैसा, बिजनेस, जॉब, बच्चों को संभालना, घर की जिम्मेवारी, परिवार की आवश्यकता पूरा करना, इस महीना लोन भरना है, इस महीना मेडिकल का है, इस महीना यहां जिम्मेवारी है, इस महीना मुझे टाइम नहीं मिला। ये सब मुद्दा नहीं है। ये सब मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ दो ही है कि उन्होंने व्यक्तिगत बाइबल, पर्सनल बाइबल स्टडी करना छोड़ दिया और पर्सनल एकांत में प्रभु के साथ प्रार्थना में समय बिताना छोड़ दिया। ये दो ही कारण है। मैं जिस विश्वासी के विषय में मैं सुनता हूं कि आज वो कोई अनुचित कार्य किया, तो उसके अनुचित कार्य करने का पीछे का जो रीजन है, पीछे का जो कारण है, वो कारण सिर्फ दो है। प्रभु की आवाज नहीं सुनना, प्रभु की आवाज को दबा देना, और अपना आवाज को सर्वोपरि देना। मेरे प्रिय, मैं बात करते करते मैं आज प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं आज प्रचार नहीं कर रहा हूं। अगर मैं प्रचार कर रहा होता तो एक विषय पे रह के हम एक विषय पे चर्चा करते, क्योंकि मैं खुद अपने आप का मूल्यांकन कर रहा हूं कि मेरा जो मैं जिस विषय को मैं लिया था, प्रार्थना रहित रहना पाप है, और मैं इस चीज को देख रहा हूं कि मैं कहां से कहां चला जा रहा हूं। तो मैं समझ रहा हूं कि मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं आप सबको उत्साहित कर रहा हूं, आप सबको मैं प्रोत्साहित कर रहा हूं। मेरे प्रिय, हमें आज अपने आत्मिक जीवन का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने 7 कलीसिया में से एक कलीसिया को कहा, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। क्या मैं सही हूं? मेरे प्रियो, मैं बोला मैं प्रचार नहीं करूंगा। मेरा आज वो जो विषय भी है वो अलग अलग प्रकार से वो जा रहा है, और मैं इसे मैं रोक भी नहीं रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इफिसुस की कलीसिया को कहा ना कि मुझे तेरे विरुद्ध कहना है, मुझे तेरे विरोध में कहना है। क्यों प्रभु आज उसके विरोध में कह रहा है? वो प्रभु के लिए कितना अच्छा अच्छा काम करता है। आइए खोलिए आप प्रकाशित वाक्य इफिसुस की कलीसिया। दो पद से आगे मैं पढ़ता हूं, आप अपने बाइबल पे देखें। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 पद से आगे। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। देखिए कितना सारा विशेषता प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया के बारे में बता रहा है।
अगर हम इसकी विशेषताओं को देखें तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। यीशु के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है, यीशु के कारण सताया जा रहा है, परंतु वो थका नहीं है, यीशु के लिए वो दुख उठा रहा है, धीरज धर रहा है। और जो झूठे शिक्षक हैं उनको भी परख ले रहा है कि कौन झूठा प्रचारक है और कौन सच्चा प्रचारक है, कौन झूठा प्रेरित है और कौन सच्चा प्रेरित है, उसे वो लोग परख ले रहे हैं। और तेरे धीरज को भी जानता हूं, और तेरे काम और तेरे परिश्रम को भी जानता हूं। इतनी सारी विशेषताएं थी। 4 पद बोलता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, आज मैं खराब प्रचार कर रहा हूं, मैं आज खराब प्रचार कर रहा हूं क्योंकि यहां पे जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वे सब पुराने विश्वासी, सब परिपक्व विश्वासी, और इफिसुस की जो कलीसिया थी वे भी परिपक्व विश्वासी थी। झूठे शिक्षकों को पहचान ले रहे हैं, प्रभु के नाम के कारण जो भी दुख, जो भी प्रताड़ना, जो भी पीड़ा आ रहा उसको सह रहे हैं। प्रभु के नाम के लिए वो लोग सह रहे हैं, प्रभु को छोड़ नहीं रहे, प्रभु को त्याग नहीं रहे। उनका परिश्रम, उनका धीरज को प्रभु जानता है। मेरे प्रियो, इन परिपक्व विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह का एक फटकार है। इन परिपक्व विश्वासियों को, इफिसुस की कलीसिया के जो परिपक्व विश्वासी थे उनको फटकार है। और आज हमारे लिए भी एक फटकार है। इस प्रचार के माध्यम से आज एक फटकार को एक्सेप्ट करें, इस फटकार को स्वीकार करें। मेरे प्रियो, मुझे नहीं पता कि मैं इस प्रकार का प्रचार आज क्यों कर रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता। आज इस फटकार को स्वीकार करें कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। क्या आज इस 10 लोगों के मध्य, आज जो हम ऑनलाइन में 10 लोग हैं, क्या हम 10 में से कोई एक ये बोलने का सामर्थ अपने में रखेगा कि नहीं प्रभु, मैंने अपना पहला सा प्रेम नहीं छोड़ा है? मेरे पास ये सामर्थ नहीं है, मेरे पास ये सामर्थ नहीं है कि मैं बोल पाऊं। प्रभु कहता है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहला सा वो जो संबंध है, पहला सा जो प्रभु के साथ, मेरे प्रियो स्मरण करें वो पहला प्रभु के साथ सहभागिता का मधुरता। मैं आपके ध्यान को वहां लेके जाना चाहता हूं कि जब हमारे प्रति प्रभु का लिए वो भूख था। भजन उसका 42 अध्याय बोलता है, हे प्रभु, हिरनी जैसे नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीविते परमेश्वर, हाँ जीविते प्रभु का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर अपना चेहरा प्रभु को दिखाऊंगा? आज क्या हमारे जीवन में वही भूख, वही प्यास, वही तड़प, वही प्रेम कि बाइबल पढ़े बिना हमें चैन नहीं आता था, संगति किए बिना हमें सुकून नहीं आता था, बाइबल वचन पढ़े बिना हमको बेचैनी होता था? मेरे प्रिय, आज कहां गया? प्रार्थना में प्रभु के साथ समय बिताने के लिए हम समय खोजते थे। मैं जब जेल में था, मैं कोई एक दिन आएगा तो मैं अपने जीवन का गवाही आपके साथ बांटूंगा। मेरे प्रियो, जब मैं जेल में था, मैं एक छोटा सा गवाही को आपके साथ बांटता हूं। मेरा जीवन एक समय अपराध में था और अपराध में मैं जीता था, और जेल में प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को परिवर्तन किया। जब प्रभु यीशु मसीह जेल में मेरे जीवन को परिवर्तन किया, तब मेरे प्रियो मेरे जीवन का आत्मिक भूख इस प्रकार का था कि मैं समय खोजता था, मैं जगह खोजता था कि मैं कहां छुप के मैं प्रभु के साथ थोड़ा सा समय बिताऊं और प्रार्थना करूं। परंतु आज वर्तमान में जब मैं अपने जीवन का मूल्यांकन करता हूं तो प्रार्थना का मेरे जीवन में वो भूख नहीं दिखता है। मैं अपने जीवन की दुर्बलताओं को निश्चय में प्रार्थना के विषय आपको सिखा रहा हूं, लेकिन मैं खुद के प्रार्थना के जीवन के विषय जब मूल्यांकन करता हूं तो मेरा खुद का प्रार्थना का जीवन आज सूना पड़ा हुआ है।
मेरे खुद के प्रार्थना का जीवन सुना पड़ा। निश्चय मैं एक सेवक होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ, निश्चय मैं प्रेयर मीटिंग को मैं संचालन करता हूँ, निश्चय मैं रविवार के सुबह में प्रभु के लोगों को आह्वान करता हूँ, निश्चय मैं उनके साथ प्रार्थना करता हूँ। परंतु दिल के एक कोना में मेरे प्रियो, दिल के एक कोना में मेरे प्रियो, आज मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आज वो भूख कम हो गया है। वो भूख कैसे जागेगा? वो भूख कैसे जागेगा? मेरे प्रियो, प्रार्थना रहित रहना पाप है। मेरे प्रियो, जैसा हमने एक बात और देखा ना कि प्रार्थना के बिना जीवन जीने से अधिक सरल पाप कोई दूसरा पाप नहीं है। आज हर एक विश्वासी सोए हुए हैं, आज हर विश्वासी सोया हुआ है मेरे प्रियो। नीनवे को जब परमेश्वर उलट देने का भविष्यवाणी योना को दिया तो योना तरसुस जाने के जहाज में चढ़ गया और निचले स्थान पे जाके सो गया। और जब सब लोगों ने अपने अपने देवताओं को पुकारना आरंभ किया तब योना सो रहा था। और जब योना उठा और बोला कि जिसने आकाश और जिसने जल और जिसने पृथ्वी को बनाया मैं उसका सेवा करता हूं, तब भी योना प्रार्थना नहीं किया। लेकिन योना तब प्रार्थना किया जब वो मछली के पेट में चला गया। क्या मेरे प्रियो, हम इंतजार कर रहे हैं कि जब मेरे जीवन में भीषण परिस्थिति आएगा तभी मैं प्रार्थना में घुटना टेकूंगा? क्या उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं? मुझे नहीं पता मैं इतना चिल्ला के और इतना मैं खरा बात क्यों कर रहा हूं आज, क्योंकि मेरे खुद के आत्मिक जीवन को जब मैं मूल्यांकन कर रहा हूं तो मैं अपने जीवन का मैं प्रचार कर रहा हूं। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आज आपके जीवन का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मेरा खुद के जीवन का मैं प्रचार कर रहा हूं। मेरे खुद के कमियों को मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, मेरा खुद का जीवन का दर्पण को मैं आज देख रहा हूं। क्या हम मेरे प्रियो जब भीषण परिस्थिति में, जब मछली के पेट में चले जाएंगे तभी हम प्रार्थना करेंगे? निश्चय जब हम मछली के पेट में चले जाते हैं तब तो प्रार्थना करते हैं। परंतु प्रभु हमको सिखाता है कि मेरे प्रियो प्रार्थना में जीवन बिताए, प्रार्थना का जीवन हम जिए, प्रार्थना का। मेरे प्रियो, यहां पे हम देखते हैं ना कि प्रार्थना के बिना जीवन जीने से अधिक सरल पाप कोई दूसरा पाप नहीं है। प्रभु के साथ समय बिताना है, आज हमें प्रार्थना में समय बिताना है, एकांत में समय बिताना है। जब घर में सब फैमिली मेंबर सो जाए ना तो आप अपने घर में समय निकालिए प्रभु के साथ प्रार्थना करने में, प्रभु के साथ मेरे प्रियो समय बिताइए प्रार्थना में। मेरे प्रियो, प्रार्थना आपके जीवन के सारे बंधन को तोड़ डालेगा। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज हम सो रहे हैं मेरे प्रियो, योना की तरह आज हम सो रहे हैं। जब जीवन में विपत्ति आएगा, परिस्थिति आएगी, जब कलीसिया सताया जाएगा, जब कलीसिया तोड़ा जाएगा, जब हम जागेंगे। आज जागे, आज जागे, आज जागे मेरे प्रियो। सामुएल कहता है, प्रामाणिक अंकल से अनुरोध है उस वचन को पढ़ें हमारे लिए। दूसरा सामुएल 12 अध्याय पद 23। पहला सामुएल ना? यस, माफ कीजिएगा, पहला सामुएल 12 अध्याय पद 23। 12 अध्याय 23 पद। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। आज ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो, आज ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो। हम परमेश्वर के प्रजा के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें, हम प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें। मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना करने में समय बिताएं, आज हम प्रार्थना करने में समय बिताएं। जब हम प्रभु के प्रजा के लिए
प्रभु की कलीसिया के लिए जब हम प्रार्थना करने में हम समय बिताएंगे मेरे प्रियो, तो हमारे सामने 1 घंटा और आधा घंटा नहीं आएगा। ये मैं पर्सनल प्रार्थना की विषय बोल रहा हूं मेरे प्रियो। हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि हम प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना में समय बिताएं। आपकी प्रार्थना की आवश्यकता एक विश्वासी को है। प्रभु चाहता है कि मेरा दास प्रार्थना करे उनके लिए। प्रभु चाहता है कि मेरे चुने हुए लोग उनके लिए प्रार्थना करें। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है मेरे प्रियो। हम उसके सामने में क्या सहायता पहुंचा सकते हैं? प्रार्थना। प्रार्थना के मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पृथ्वी पे एक मन होके हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। क्या हम विश्वास करते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु बोला जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि जैसा तुमने प्रार्थना किया वैसा ही होगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना करके उठने के बाद दुविधा में ना रहें, परंतु हम निश्चिंत रहें, क्योंकि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? जीवित परमेश्वर से, सामर्थी परमेश्वर से, एकमात्र परमेश्वर से, सृष्टिकर्ता परमेश्वर से, जिसका कान उसके लोगों की दुहाई की ओर हमेशा खुला रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना में समय बिताएं, और प्रार्थना से जब उठें तो मेरे प्रिय पूरे निश्चयता के साथ उठें कि मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना को सुना है। प्रभु आप सबको बहुत ऐत की आशीष दें। जय मसीह। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान दयालु अंतर्यामी पिता, तेरे मान पवित्र नाम को धन्यवाद देते प्रभु। तूने हमें जीवितों की भूमि पे रखा। तेरा यह अनुग्रह हुआ कि आज हम तेरे चरण के निकट एकत्रित हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए, जो आज हमारी आवश्यकता के मुताबिक तूने अपने दास के द्वारा से हमारे बीच में रखा। इसके लिए हम तेरे चरण के निकट धन्यवादी हैं प्रभु। हम कहीं ना कहीं सब कोई इस प्रार्थना रूपी जीवन में कमी या खामियां पाते हैं। उस वजह जैसी तेरे वचन के मुताबिक अपने आप को सुधारें और तेरे योग्य बन सके प्रभु, वैसे तू हमें हमारे साथ हो, हमें तेरा अनुग्रह में ले चल। हम अनुग्रहकारी प्रभु, तू हमारी हर एक आवश्यकता के वस्तुओं को जानता है और तू अपने स्वर्गीय भंडार से देता आया है। इसके लिए हम तेरे चरण के निकट धन्यवादी हैं। धन्यवादी हैं प्रभु, तूने अपने बच्चों के मन जीवन में गवाही दिया और ये हिम्मत दिया कि वो अपने गवाही को शेयर कर सके। इसके लिए हम तेरे चरण के निकट धन्यवादी हैं। मांगते हैं प्रभु उनके साथ हो, उनके विश्वास को बढ़ा, हम हर एक के विश्वास को बढ़ा, और प्रभु हम जैसी और भी स्थानों में तेरे गवाही को दे सके, रख सके और तुझको महिमा दे सके। तू बढ़े, हम घटे। दया कर अनुग्रहकारी प्रभु। तेरे सेवक राजेश भाई के लिए हम तेरे चरण के निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, उनको किस किस परिस्थिति से तूने आज इस स्थान में रखा अपनी सेवकाई में। इसके लिए हम तेरे चरण के निकट धन्यवादी हैं। उनकी हर एक आवश्यकता तो प्रभु तू जानता है कि इन दिनों में, अंतिम दिनों में तेरे दासों के ऊपर जो सतावा, ताड़ना, गलत लांछना बातें आ रही है, उसके लिए प्रभु शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से हम हर एक को तू तैयार कर कि हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठा सके और प्रभु तुझको महिमा दे सके। अंतिम दिनों में जो प्रेम की कमी होगी और वो दिखता है, जिस कारण से लोग आपसी भाईचारे छोड़ के थाना, पुलिस, कचहरी कर रहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, तू दया कर, हम हर एक के साथ हो। अनुग्रहकारी प्रभु, भाई बहन हम जुड़े हैं, हर एक की आवश्यकताओं को तू जानता है। दया करके अपने स्वर्गीय भंडार से तू पूरा कर। जो भाई बहन आज जुड़ नहीं सके, उनको भी हम तेरे चरण के निकट लाते हैं। दया करके प्रभु तू हर एक के साथ हो।
वो जिस कारण से तकलीफ से जुड़ नहीं सके उनके साथ हो, उनको भी प्रभु उस तकलीफों से तू उद्धार कर, हर एक को भला चंगा स्वस्थता दे, रात में मीठी नींद दे, स्वप्न दर्शन के द्वारा हमसे बातें कर। अनुग्रह की दृष्टि हुई तो प्रभु कल एक भोर देख के तुझको फिर से धन्यवाद दे के तेरी महिमा अपने जीवन से करने का हमें एक सुअवसर प्रदान कर। जो गलतियां दया करके क्षमा कर। उद्धार करता है यीशु के नाम से इस विनती को मांगा है, इसलिए दया करके सुन और ग्रहण कर। आमीन।